Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। दुर्ग जिला के 4 नगरीय निकाय में चुनाव हुआ थे। ये पूरा निकाय चुनाव में सबले बड़े निगम के रूप में भिलाई नगर निगम ऊपर सबों की नजर टिके हुए है। नामांकन भरे और नामांकन वापसी के प्रक्रिया समाप्त हो चुके हैं। रूठे दावेदार मल्लब महलो मनाए के समय खत्म हो चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते पर एड़ी चोटी के जोर लगावा थे। तब भिलाई के भिड़ंत में काखर पड़ला हो ही भारी, काखर हो ही जीत। आज एक बार पंचायती करबो ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। नगर निगम भिलाई में शहर सरकार बनाए बर पार्टी अब मैदान में उतारा है। बीजेपी कांग्रेस सब मतदाता मन ला लुभाए बर आनी बानी के प्रयास शुरू कर दे हैं। बछर 2000 में नगर निगम भिलाई के गठन बीएसपी के सुव्यवस्थित टाउनशिप क्षेत्र और सघन बस्ती वाला कैंप खुर्सीपार, छावनी, वैशाली नगर, नेहरू नगर और हुड़को जैसे क्षेत्र शामिल करके बनाई गई। जिला मिला के 70 वार्ड के नगर निगम बनी। बछर 2000 के निगम चुनाव में यहाँ कांग्रेस के कब्जा रही। 2005 में भाजपा के विद्यारतन भसीन यहाँ के महापौर रही। बछर 2010 और 15 में कांग्रेस के महापौर निर्मला यादव और देवेंद्र यादव महापौर रही। ऐसो के चुनाव में घलो भाजपा और कांग्रेस अपन दिग्गज नेता मन समेत जिताऊ प्रत्याशी ला मैदान में उतारे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है और कांग्रेस के लोग भी बड़े सामान्य ढंग से बातचीत कर में सब अपना नाम वापस ले रहे हैं। 3 साल के द्वारा भिलाई निगम की जो लगातार उपेक्षा हुई है, भिलाई में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी गई है, भिलाई में जिस तरीके से भय और आतंक का वातावरण बनाया गया है, वो सब मुद्दे रहेंगे क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ कोई विकास नहीं। रमन सिंह जी के सरकार में जो हमने महत्वपूर्ण उपलब्धियां यहाँ भिलाई नगर निगम को दी है वो भी हमारे मुख्य रूप से विषय होंगे। और 3 साल में भूपेश सरकार से जिस प्रकार से जनता त्रस्त है, उन्हें वार्ड के परिसीमन के बाद बीजेपी और कांग्रेस के दावेदार मल्ला बड़े झटका लगी। दावेदार मल्ला आरक्षण और परिसीमन के चलते अपन वार्ड छोड़ना पड़ी। ये परिसीमन में कई पार्षद के वार्ड पूरा तरह समाप्त कर देगी, जेकर सेती मल्ला दूसरा वार्ड ले चुनाव लड़ना पड़ा थे। भाजपा के सोनिया गांधी नगर के प्रत्याशी पीयूष मिश्रा और कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र अरोड़ा परिसीमन के शिकार हुई। 27 वार्ड में निर्दलीय घलो दोनों दल ला टक्कर देवा थे। तबागी अपने पार्टी के समीकरण बिगाड़त नजर आवा थे। व्यक्तिगत और ये देखा गया यहाँ भाई बंधु को इम्पोर्टेंस दी गई। जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार किया गया। मैं तो चुनाव लड़ूंगा। पिछले साल भी मुझे नहीं दिया गया था टिकट, तो भी मैं लड़ा और आप लोग का जनता का सहयोग, मेरे वार्ड वासियों के सहयोग के जरिए मैं जीत गया था। कांग्रेस हैदरी अपने दिग्गज नेता मन में नीरज पाल, सीजू एंथोनी, लक्ष्मीपति राजू और राजेंद्र अरोड़ा सुभद्रा सिंह ला चुनावी मैदान में उतारिस। युवा नेता में एकांश बनछोर, आदित्य राय ला चुनावी मैदान में उतारे है। बीजेपी है नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन, पीयूष मिश्रा, भोजराज सिन्हा, रश्मि सिंह, छोटू चौधरी, दया सिंह और श्याम सुंदर राव लबनाइस। दोनों पार्टी है मतदाता मल्ला अपन पक्ष में करे के प्रयास त करत है। फिर भिलाई के भिड़ंत कौन जी थी ये ता अवैया समय बताई। मनेंद्र पटेल, IBC 24 भिलाई। तो 20 तारीख के चुनाव हुई है और भिलाई के भिड़ंत में कांटे के टक्कर रही ऐसे उम्मीद है। 2000 में भिलाई नगर निगम बनी से ओकर बाद ले एक गांव बस 2005 में भाजपा के कब्जा रही से 3 गांव कांग्रेस के कब्जा रही। 2000 में नीता लोधी जी से, 2010 में निर्मला यादव, 2015 में देवेंद्र यादव और इधर चुनाव हुई है 2021 में। पटरी के ए पार और पटरी के वो पार, ये भिलाई नगर निगम की खासियत है जहां सियासी संग्राम बचे हुए। आज एक ऊपर चर्चा करबो काखर कब्जा हुई, बागी मतलब मनाए कोशिश कर रहे थे दोनों पार्टी मना। विकास के मुद्दा निकले है। कांग्रेस के कहना है कि हमारदारी बहुत विकास हो है। भारतीय जनता पार्टी के कहना है कि 3 बछर ले कोई विकास नहीं हुए, कानून की स्थिति निर्मित हुए है, भय के आतंक है। लेकिन देखो दोनों जन की पार्टी के आरोप प्रत्यारोप लगे रहे थे, लेकिन कौन जीते का है तो 20 तारीख की पता चली। खास मेहमान जुड़ा थे कांग्रेस की तरफ से विजय साहू जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष निश्चय वाजपेयी जी। आप दोनों बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में हमारे रिपोर्टर मनेंद्र पटेल भी जुड़ गए हैं। मनेंद्र, चर्चा की शुरुआत आप ले। 70 सीट में घमासान है, 70 वार्ड में का मुद्दा है, का है?
जी अंशुमन जी, पंचायती में आज हमन गुठियात हन भिलाई के मुद्दा लेके। भिलाई में सबके नजर है और आज जे भिलाई के बात हमन करत हन तो भिलाई हा दो क्षेत्र में बटे हुए हैं, चाहे पटरी पार के बात करें और पटरी एक पार के बात करें। तो पटरी एक पार जहाँ कैंप क्षेत्र आते हैं और जो सघन बस्ती वाला इलाका आते है, पटरी एक पार क्षेत्र जस्ट अपोजिट है, जो सुव्यवस्थित इलाका है और सुव्यवस्थित इलाका में सेक्टर एरिया बनाते हैं जहाँ सर्व सुविधा युक्त है वह। लेकिन जब विकास के बात होते तो विकास के मुद्दा में पटरी एक पार के क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहते और वो पार करोड़ों रुपया बढ़ाए जाते हैं। एक जनता में थोड़ा सा आक्रोश है जो वर्तमान सरकार लेकर। साथ ही साथ जो अभी जो चुनाव हुआ है वो चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा की अगर बात करें तब मुद्दा में जो संपत्ति कर के जो बढ़ाया गया है 22% संपत्ति कर बढ़ाया गया है वो मुद्दा सामने रही। साथ ही साथ जो सफाई के जो ठेका है ठेकर मुद्दा में संपत्ति कर के मामला, सफाई के ठेका में जो भ्रष्टाचार के मामला है वो भ्रष्टाचार के मामला एक बार प्रमुख मुद्दा रही। साथ ही साथ जो शिक्षा नगर जो कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण के बात हो या नगर निगम के नवा बिल्डिंग के निर्माण के बात हो या फिर जो पानी की व्यवस्था के बात हो, कुर्सीपार क्षेत्र के अभी तक भूमि स्थानांतरण नहीं हो पाए नगर निगम में देकर बात हो, ऐसा बहुत सारे मुद्दे हैं। बिजली आज तक जो है कुर्सीपार वाले मना नहीं मिले, कुर्सीपार के क्षेत्र के आज भी जो है बिजली जो है कटिया लगा के आजकल मतलब अवैध तरीके से बिजली के उपयोग करते, ऐसा मुद्दा है। साथ ही स्कूल शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य के मामला रही, शिक्षा के मामला रही और जन आप बता दो सड़क बिजली के मामला रही, सड़क के खुर्सी पार इलाका बाकी जन कैंप इलाका का मामला आपके पास आहो में मैंने दोखर पहले में कांग्रेस के पास चलता। विजय साहू जी 2 बछर ले आपके वहां पे महापौर है, 2010 में भी 2015 में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, बात भी भिलाई नगर निगम में कांग्रेस के कब्जा रही से ये दरी का सोच के आप मन जाते हो, का आप मन के मुद्दा है? टाइम तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो जय हिसाब से छत्तीसगढ़ में सर्वांगीण विकास करत है वही मुद्दा भिलाई में भी है। और सड़क नाली जो आधारभूत सुविधा है जो चाहिए यहाँ के जनता ला ओला लेके हमन सब तैयारी करा था, यही तैयारी के साथ हम आगे बढ़बो। जी जी निश्चय जी 2005 में आप मन के कब्जा रही से ओकर बाद ले दो बार से कांग्रेस की कब्जा है। आप मन के मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी सुनत रहे हो कि 3 बछर ले कोई विकास नहीं हुए कहते आओ का मुद्दा है आप मन लग जनता इधर आप मन लग का पर विश्वास जिता है? जनता हलाकान है, परेशान है और राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ लोकल में कांग्रेस की सरकार रही से लोकल बॉडी में तो बहुत उम्मीद हुई जनता ला विकास हो के लेकिन जब का सेंक्शन हो रही से बीजेपी सरकार में वो भी पूरा ठीक से एवं नहीं कर पाई लागू और नया कुछ भी नहीं है। अब भैया जिसे कहा थे कि सड़क बनाने की तैयारी करा थे मान के आप स्वयं स्वीकार करा थे कि सड़क है ही नहीं है, ये सच्चाई है हमारे भिलाई नगर निगम के और एकांगू विकास कर दे। दरअसल विधायक घलोरी से हमारे ये देवेंद्र यादव जी तो वो महापौर के भूमिका ला छोड़ के केवल विधायक के भूमिका में आगे और एक ये तरफ के पूरा विकास ला उपेक्षित करके पूरा योजना ला केवल अपन छोटा से सीमित क्षेत्र में ओला लागू करीस और एक बार पूरा न बिजली है मतलब न स्ट्रीट लाइट है न सड़क है न नाली की व्यवस्था समुचित है, कोई भी प्रकार से जनता न सफाई की व्यवस्था अच्छा है। एक मन के पूरा ध्यान केवल जिन्हें कैसनो जुगाड़ करके अपन ले सर्टिफिकेट ले आना एक इनाम के जुगाड़ कर लेना है और वो इनाम के जुगाड़ करके ही अपन काम चलाते। जनता इधर ही ठान डरे कि हमला एक सरकार परिवर्तन करना है और भारतीय जनता पार्टी के लोकल बॉडी में यहाँ के नगर निगम भिलाई नगर निगम में सरकार बनाना है। विजय जी निश्चय जी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है, विश्वास में कि जनता इधर ही ठान डरे है कि परिवर्तन करना है। मैं मुद्दा ऊपर आहूं मैं विजय जी उखर पहले मैं ये कहता हूँ कि चूंकि राज्य सरकार में कांग्रेस कब्जा है, दावेदार मन की संख्या ज्यादा है कांग्रेस में, उम्मीद ज्यादा रही से कई जन ला टिकट नहीं मिले तो जाहिर सी बात है कि जन बागी की संख्या है वो कांग्रेस में ज्यादा है। बागी मन ला कैसे मनाऊं, कैसे लेके चलूं आप मन साथ में? मैं 2 मिनट निश्चय भाई जवाब देना चाहता हूँ। जी 2 मिनट जी निश्चय भाई बोलिस कि पटरी के पार कोई विकास नहीं है ठीक है। 15 साल पिछले 15 साल से यहाँ पे भाजपा सरकार रही से हमारे मन के सरकार आया अभी 2.5 बरस हो है। एक डहर के विधायक हमार लगातार भाजपा के रहे हैं। अभी ये डहर आप जितना पार्षद देखो आप नेहरू नगर से चालू करके छावनी तक के जाओ मैक्सिमम अधिकतम पार्षद भाजपा के हैं। तो इकर भाजपा के विधायक है, भाजपा के पार्षद है, भाजपा के सांसद है, तो मतलब पूछना चाहिए इकर मन से कि काबर विकास नहीं हुई। आज हमारे 2 साल हो है हमारे मन के छोटे भाई देवेंद्र यादव भिलाई विधायक बने हैं, विकास के धारा बहा दे भिलाई के डहार में और
अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आईरिश 114 करोड़ के काम के लोकार्पण करके शिलान्यास करके हंस गए हैं। तो ये जवाबदारी जब देवेंद्र यादव जी जब वहां पे और निर्मला यादव जी जब यहाँ पे महापौर रही से तो मल्ला भाजपा सरकार को वो कामे नहीं करन देत रही और एक स्थिति विकास बहुत प्रभावित है। अभी कोरोना काल में हमारे कांग्रेस के एक पार्षद एक कार्यकर्ता घर घर जाके घूमत रही से, हमारे जम्मू जपना बड़े पदाधिकारी है तेमन घूमत रही से, देवेंद्र यादव घूमत रही से। मोल बताइए विद्यारतन भसीन जी वैशालीनगर क्षेत्र के विधायक कोनो मेर दिखिस और अभी भी कोनो मेर दिखते। ये सब तमाम चीज के यहाँ विधायक रहे के बाद यहाँ के विकास उमन कभी बोला। तो आपके ये कहना है कि जिन पटरी पार में जिन विकास नहीं हुए ओकर बार मूल रूप से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने? निश्चय जी, निश्चित बहुत मजा की बात बोला था जी। मैं तो ये पटरी पार और ये सब इलाका कैंप के और सुपेला के नाम नहीं ले रहे हूँ। भाई स्वयं विजय भाई एक अपन आप साबित होते हैं कि एटी बार विकास नहीं हुए, पहला चीज। दूसरा चीज विधायक के जिन काम है, अब जिन महापौर के काम है, नगर निगम के काम है, बोला आप विधायक से काबर अपेक्षा करूं भाई। मोर कहना ये है आप अगर दुआ भेदी की नीति लाओ, आप पूरा ध्यान कांग्रेस सरकार के अवैध दारू बेचे में चलत पूरा भैया और पूरा गुंडागर्दी बढ़ गए। ये लॉ एंड ऑर्डर के कोई अक्का चोरी हुआ थे पूरा इलाका में, यहां से लेके वहां तक आप कल्पना नहीं कर सको ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। केवल गुंडा मल्ला बढ़ावा देवा थे, गुंडा मल्ला ही आगे बढ़ा थे और कोई हिसाब से विकास की तरफ इधर मन के ध्यान नहीं है। केवल पैसा नोट खसोट और भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान है, एक स्थिति काम नहीं कर पाते मनहा। नहीं तो मैं एक बात बताऊं, ये जिन सुपेला है, जिन आपके कैंप है, जिन खुर्सी पार ये इलाका है, ये इलाका से सबसे ज्यादा लीड लेके देवेंद्र भाई जीते रही से महापौर के चुनाव। अब ये मोल बताओ आप ओकर बाद झांके भर नहीं आई, वादा करे बार मिठलवड़ा है, हर चीज में हाँ बोल देते, काम कराबे नहीं करे। सफाई की व्यवस्था इससे है आप वहां रह नहीं सको, पूरा बीमारी से लेके सब प्रकार के परेशानी है। सड़क है ही नहीं है, पूरा सड़क गायब हो चुके हैं। बीजेपी के सरकार में सड़क रही से एवं मेंटेन तक नहीं करी सड़क ला। और ये कारण है कि विजय जी बार-बार भेदभाव के आरोप कर रहे थे कि सीमित एरिया में बस विकास करेंगे, खुर्सी पार एरिया में जैसे डेंगू खास करके जिन खुर्सी पार में जिन बीएसपी के जिन क्वार्टर है वो अभी तक की निगम ला हस्तांतरित नहीं हुए हैं, वहां पे सीवरेज की समस्या है, सड़क बिजली पानी की समस्या है। ये बार-बार तमाम समस्या पिछले 15-17 साल से चलत आती इकर मन के राज में। जब हमारे कांग्रेस के महापौर देवेंद्र यादव जी है तो काम नहीं करने देते भाई, मतलब बता तो आप लोग। अब जब वो भिलाई विधायक बने तो निश्चित रूप से विधायक अपन क्षेत्र में देखी है। अब यहाँ पे नवा महापौर जी पहली महापौर बनी तो और महापौर के बाद विधायक बने तो पहली महापौर बनी तो काम नहीं करते होगा महोदय। आपके शासन से भाजपा के रमन सिंह जी के आपके मंत्री भी से और बात ला सुनो ना भैया, 5 साल हमारे 15 साल में हो नहीं हो सबो विकास ला देखे, पूरा जितना विकास के गंगा यहाँ बहा है बीजेपी ही बहा है और वो पूरा जनता जानते देखे। मोर दूसरा कहना है आपके सरकार 5 साल नगर निगम में रही से, 3 साल से राज्य सरकार और नगर निगम दोनों जगह आपके सरकार है। यहाँ से आपके ये जिला से पूरा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, 5 मंत्री आते, देवेंद्र यादव जैसे महापौर और विधायक है। आप ऐसा जगह में आप विकास नहीं करा था और दोस्त है आप 15 साल जितना विकास हो है यहाँ पे पूरा पानी टंकी से 15 साल में भी कत्ते विकास हो। निश्चय जी आपसे जवाब लूं मैं। विजय जी आप कुछ कहते रहे हो। आज हम चर्चा कर रहे थे भिलाई नगर निगम चुनाव के बारे में। मनेन्द्र क्या कहते पटरी ऊपर के बड़कन चर्चा हो गई, जिन कैंप एरिया, जिन पावर हाउस एरिया है, सेक्टर खुर्सी पार है, छावनी है, पटरी के ए पार यानी कि टाउनशिप एरिया जिन सेक्टर एरिया है वहां का मुद्दा है दरी चुनाव में? जी अंशुमन जी बता दो आप मल्ला कि टाउनशिप एरिया में कुछ महीना पहले पानी गंदा पानी की समस्या रही थी। तांदुला बांध ले पानी आते ही यहाँ वहां ले गंदा पानी आए कारण 4 महीना ले भिलाई नगर निगम के जो अधिकारी मन है चाहे कलेक्टर साहब है लगातार परेशान रही से। ये बात है स्वास्थ्य मंत्री तक गीस, नगरीय निकाय मंत्री तक गीस, एक बाद भी समस्या समाधान नहीं हो पाई। एक बाद भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन है करोड़ों रुपया खर्चा करके अभी महीना भर में जो केमिकल युक्त पानी जो लोगों ने पिलाते हैं केमिकल से साफ करे जाते, ऐसा विधि करे जाते। तो 4 महीना ले भिलाई नगर क्षेत्र में ये पटरी पार के क्षेत्र में पानी भर भुगते हैं। इसके साथ साथ अपन कहा तो पटरी पार क्षेत्र में सिर्फ गार्डन बनाए के काम जो है लोगन करे, जैसे शहीद पार्क बने, अभी पहली मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे रही से और पूर्व विधायक रही से सब अपन क्षेत्र में काम करवाए।
गार्डन ला बना के काम करा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े मुद्दा डेंगू के समय आ रही से, जिसमें डेंगू के समय लोग हलाक आ रही से, मलेरिया के समय लोग हलाक आ रही से, सफाई एक बड़े मुद्दा है जहाँ लगातार परेशानी के सामना लोगों को करना पड़ते। ऐसे कई ठन मुद्दा है। साथ ही साथ वहाँ के लोगन मन के मांग है कि बिजली बिल हाफ करे जाए ओकर मन के, सरकार बिजली बिल हाफ नहीं करे हमन सबको जना भिलाई नगर निगम के पार बिजली बिल हाफ। ये सब में हमारे साथ में कांग्रेस नेता विजय साहू जी जुड़े होकर से बात कर ले। तो विजय जी, आप मनेंद्र पटेल सुनाते रहे, साथ साथ एक और चीज समस्या आते कि जिन टाउनशिप एरिया है वो बीएसपी अपन कब्जे, जिन जतका मकान है वो जर्जर हो चुके हैं, ओखर बन के रजिस्ट्री के नवीनीकरण के समस्या आते। साथ ही साथ एक और दिक्कत है साहू जी कि जिन टाउनशिप एरिया में जतका मार्केट है ओखर लीज के नवीनीकरण नहीं हुए, एक पर आप मन के सरकार का सोचते थे? ये मामला हमार वहाँ के क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र यादव जी संज्ञान ले है और तमाम प्रक्रिया से माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत करा दे। लेकिन आप जाना तो टाउनशिप के मामला है, ये सेल के अंतर्गत आते भिलाई इस्पात संयंत्र और केंद्र सरकार के अंतर्गत आते। एक स्थिति जो डिले होते वहां की प्रक्रिया अपना लंबा कर देते इस्पात मंत्रालय के लेंसले में हमर डाले हम कोई खामी नहीं। हमारे माननीय विधायक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार केंद्र ले सब मामला में आह्वान करता थे। अभी भी कुछ मल्ला वहां पे क्या बोलते पट्टा दे के कार्यक्रम कुर्सी पार में चलत रही, रोक लगाए कोशिश माननीय विजय बघेल जी करत रही से। लेकिन कहीं ना कहीं मन विकास ला गरीब मन के हक ले छीने काम करते जेल मिला थे, है ना। अब पानी के समस्या भी मनन जी बताई से, पानी की समस्या ठीक करना, ठीक ठाक सब व्यवस्था करना, शुद्ध पानी भिलाई के नागरिक मन के प्राथमिकता है। ये सब काम भिलाई इस्पात संयंत्र के और करके केंद्र सरकार के जो मंत्री है और जो मैंने सब चीज ला देखा तो मन के व्यापक नियंत्रण नहीं है पूरा क्षेत्र में। एक से दिक्कत मन हो। माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी कई बार क्षेत्रीय कलेक्टर ला बुला के वहां ले जाके पूरा स्पॉट ला दिखा के बार बार रिक्वेस्ट करे के भाव में वहां पे बोले कि कोई एक टकराहट भिलाई इस्पात संयंत्र और राज्य शासन के बीच मत हो करके। और ये मन आज तक व्यवस्था नहीं सुधार पाते, ये उकर मन के एक दिक्कत है। मतलब केंद्र की तरफ से आप मतलब वो नहीं मिला थे, सहयोग नहीं मिला थे? निश्चित नहीं मिला था। कोई भी क्षेत्र में देख लो, कोई भी क्षेत्र में देख लो, कोई सहयोग नहीं मिला था। ये बड़ा मजेदार और अजीब सरकार है कि अगर एमन नाली भी नहीं साफ करा पाते ना तो एमन सीधा इल्जाम लगाते केंद्र सरकार ऊपर। देखो भाई मिस्टर भाई मैं पानी की बात कर रहा हूँ, विजय भैया संयंत्र साफ कराना है, आदरणीय मोर अथॉरिटी है। जी 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 आदरणीय मोर एक निवेदन आपसे है, वही मैं बात अंशुमान महाराज ला भी बता रहे हो कि भाई पटरी ये पार पटरी वो पार के बात चला थे। दरअसल सच्चाई ये है टाउनशिप के ज्यादातर पूरा व्यवस्था बीएसपी कर देते, नगर निगम के ऊपर कम वजन है भैया, बात ला समझना। वहां पूरा टाउनशिप जेन है ओकर मेंटेनेंस ला पूरा करते। आप पटरी के ये पार वो पार में अंतर जेन दिखते तो होती बार कोई देवेंद्र यादव के बहुत अच्छा काम है, कांग्रेस के अच्छा काम है, नियत अच्छा है, ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ टाउनशिप के पूरा मेंटेनेंस के काम ला बीएसपी करते, तेखर सेठी आप ला थोड़ा सा साफ सफाई सुंदर और मेंटेन रोड ये सब दिखते। दूसरा बात ये है भाई जी पानी कवर साफ नहीं आते मनन भाई के क्वेश्चन। नहीं ठीक है, मोर दूसरा निवेदन है भाई साहब, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था जब नगर निगम बन चुके तो ये नगर निगम लग करना चाहिए, पहला चीज तो ये है। और अगर कोई भी कमी, मैं अभी दूसरा बात कहना चाहते रहे हूँ कि जिन आप बात बोला था ना कि ये आदमी साथ ही दे रहे, गरीब के खिलाफ सबसे ज्यादा काम करने वाला या ये वर्तमान कांग्रेस के सरकार जिन चुनाव के समय बोलते हैं एक भी गरीब आदमी के मकान नहीं फूटी और ओखर बाद जब चुनाव सिरा जाते ना सबसे पहले जाके बुलडोजर बगैर नोटिस के हमन देखा था, सब जगह देखा था। जी हाँ चुनाव हो चुके, वहां गरीब आदमी नोटिस एक अवसर भी नहीं देते, मन सीधा निकाल के सामान बाहर फेंका थे। और पूरा ये है ना गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व, बाहुबली, भूमाफिया, ये मेरा गलती है। मैं आप दोनों से एक सकारात्मक चाहती है तो आरोप प्रत्यारोप तो अपन जगह में, मैं सकारात्मक चीज जानना चाहता हूँ विजय जी आपसे भी। पहली सवाल मैं विजय जी आपसे कहा था कि बाकी सब मुद्दा के अलावा का शहर जिन हिसाब से विस्तार ले है, मल्टी लेवल पार्किंग, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, ये सब की आवश्यकता नहीं है का शहर में? और आपके पार्टी यदि वापस मतलब जीती तो आप मन से क्या करोगे सब में? पहले विजय जी आपसे। निश्चित रूप से हमार मन के ज्यादा से ज्यादा हमार मन के पार्षद जीत के ही हम अपन महापौर बनाबो। ओकर बाद ये ढार के जो मन मुद्दल बताते जब आज तक भाजपा के तमाम पार्षद रही सब भाजपा के विधायक राज करता थे पिछले कई साल से। ये क्षेत्र के विकास में एक धारा हमरो मन के यहाँ पे वही हमारे मन के पार्षद मन के जीते से हमारे महापौर बने से
बाद में आप बार बार वो चीज ला याद दिला तो भाजपा की सरकार में मन हमन बहुत प्रताड़ित करे, हमारे महापौर मन ला प्रताड़ित करे, कोई विकास के काम में मन सहयोग नहीं करे। तो रेस है भैया करना। देखो आप मतलब आप प्रताड़ित नहीं हो ना, अब तो आपकी सरकार है विजय जी। हाँ 5 साल 3 साल देखिए अब तो आपकी सरकार है ना, अब तो प्रताड़ित नहीं, अब तो बड़ी विकास हुई ना। निश्चित अब हमारी सरकार है, बघेल जी की सरकार है, भूपेश बघेल जी विकास के नाम से आप जाना तो दुनिया निश्चय जी ये जो मैं समस्या कहा, ये सब जब मैं कहा तो कि ऑडिटोरियम हो गए, लाइब्रेरी हो गए, मल्टी लेवल पार्किंग हो गए, ये सब की भी उसकी जरूरत है। मुझे लगता है कि एक अलावा सब्जी मंडी या जन बाकी जन मंडी जन बीच में शहर के बीच में है, आकाशगंगा के पास में है या फिर पावर हाउस के पास में, मुझे लगता है शहर से बाहर करना चाहिए। अंशुमन भाई ये सब बात है, मैं एक बात बोलना चाहूँ का है, देखो जब तक केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास के गरीब आदमी मनबर हुआ है कि अमृत जल योजना के जिन भ्रष्टाचार के मामला है, आपके जितना योजना है, आपके ये 6 महीना तक से ना पेंशनधारी मन ला पैसा नहीं देती, मन जानबूझ के सबो केंद्र के योजना ला जिन जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी गरीब आदमी अंत्योदय के हित के योजना है वो जानबूझ के रोकते, ये मना दुर्भावना से रोकते, गरीब आदमी भुगतते। तो सबसे पहले ये जरूरत है भाई, आप ये थोड़ा से दुआ भेदी से ऊपर उठाओ, आप ये गुंडागर्दी ला बढ़ावा देना बंद करो, आप जिन्हें विकास की तरफ ध्यान रखो, भ्रष्टाचार ना भ्रष्टाचार ये केवल भिलाई देखे रहो, केंद्र योजना। अच्छा मोर में पेरा नहीं, अंतिम में दोनों जैसे एक सवाल छोटे संक्षिप्त में यहाँ पे प्रहार हो निश्चय जी विजय जी अंतिम संक्षिप्त में बागी मल्ला मनाया बर कैसे का जतन करतो निश्चय जी? ज्यादातर बागी मल्ला मनाए जा चुके हैं। अब कुछ आदमी ऐसे है भैया कि जनता के बीच में पूछ नहीं है, लेकिन उनका स्वयं के पूछ है और वो लगे पूछ के साथ, तो ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़े वो सब। ठीक है विजय जी, आप मन का तैयारी, आप मन कैसे मनात हो? मान जी हमरो लगभग बहुत बागी मन मान गए, 2-4 जन जमन ला बहुत शौक है ते मन लड़ा, तो फिर भी अभी भी वो प्रक्रिया चला थे मनाए के, अभी भी शायद उमन नाम वापस ले लिए, ऐसे उम्मीद है। नाम वापसी का समय निकल गए लेकिन पार्टी समर्थन कर दी, ऐसे हमारे मन की उम्मीद अभी भी चला। पार्टी उम्मीद है कि बागी मन मान रही, अब तो नाम वापसी समय निकल गए हैं लेकिन दोनों जन समर्थन में वापस हो जाए। भिलाई नगर निगम जिन सबसे बड़े नगर निगम है अभी इधर चुनाव में 20 तारीख की जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी झंडा गाड़ने वाला है। 20 तारीख की पता चली जनता का आखिर साथ में है। कांग्रेस हैट्रिक लगा ही कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका दिया। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप बन के। जय जोहार।